आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, जिसका फॉर्मूला आया था Vd इज इक्वल टू माइनस ई और ये कैपिटल ई टी बाई एम। इस टी को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे आज इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन, साथ में आप नोट्स बनाते चलिए, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Vd लिखते हैं एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग का आएगा I इजकल टू एन ई ए वी डी। देख के घबराना नहीं है, हम लोग इसे बहुत आसानी से प्रूव कर लेंगे। चलिए इसको प्रूव करते हैं। कंसीडर ए कंडक्टर हैविंग लेंथ L। इसका लेंथ क्या है, हम L ले लेते हैं, स्मॉल l, ठीक। इसको हम V वोल्टेज पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इसे कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल से, तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करना शुरू करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करना शुरू करेंगे, माइनस से प्लस की तरफ। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। इतना बात आप समझ में आया। यानी कि हम क्या किए, कंसीडर ए कंडक्टर having length L, small l लिया है, having length L, connect with potential V and electric field क्या, कैपिटल E, ठीक है। हम लोग जानते हैं, we know that E is equal to V by L। बोलो, ये जानते हैं V by L? अरे जानते हैं, E का एक फॉर्मूला आया था, E is equal to माइनस dV by dr। ये हमारा पोटेंशियल है और ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना, L, मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या, L डिस्टेंस का है ना। तो यहाँ पर क्या लिए, L। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसे आप राइट डाउन करिए। हमारा इक्वेशन 1 आ गया क्या बाबू, E इज इक्वल टू V बाई L। एक और बात इसमें कंसीडर करना है, लेट स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट। फ्री इलेक्ट्रॉन लिखे तो ज्यादा बेटर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि हम लास्ट क्लास में भी बताए थे, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस करता है, पास करता है। यानी कि हमारा n बता रहा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम से कितना पास कर रहा है। 10 इलेक्ट्रॉन पास किया मान लीजिए 2 मीटर क्यूब से, या 5 इलेक्ट्रॉन पास किया 10 मीटर क्यूब से। तो ये हमारा क्या बता रहा है, n, स्मॉल n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम लिख दे क्या, कोई दिक्कत। ये नंबर को कैपिटल N मान लेते हैं, तो कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू वॉल्यूम, मतलब क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अच्छा, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट Q इज इक्वल टू नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन। Q इज इक्वल टू N ही जानते हैं, यहाँ पर N क्या है, नंबर है, यानी कि Q इज इक्वल टू हमारा ये नंबर हुआ,
यहां पर लिख देंगे NaL इंटू ई। ये समझ में आया? इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 2। चलिए इतना आप राइट डाउन कीजिए। यहां पर हमारा दो इक्वेशन आया, कौन कौन? E इजकल टू V बाई एल और Q का इक्वेशन आया। अब यहां पर निकालते हैं टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन ट्रेवल डिस्टेंस L। मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन चला, देखिएगा यहां से इलेक्ट्रॉन चला और यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। इस कंडक्टर के एक कोने से दूसरे कोने पर इलेक्ट्रॉन पहुंचने में कितना समय लगा। सिंपल है। तो हम जानते हैं टाइम इजकल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा स्पीड है, यानी टाइम इजकल टू L बाई V D। नहीं समझ में आया? डिस्टेंस हमारा कितना? L। स्पीड कितना? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके कितना पर आया? VD। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, हम जानते हैं I इजकल टू क्या? Q बाई T। तो हमारा Q कितना आया था? इक्वेशन सेकंड देखिए, Q कितना आया था? NaL इंटू ई। ठीक है, और यहां पर हमारा टाइम कितना आया? L बाई V D। यानी कि I इजकल टू NaL E VD बाई L। L कैंसिल हो जाएगा, क्या आया? NeAVD। यही तो हमारा फॉर्मूला था। ऊपर में हम लिखे थे, क्या निकालना था? I इजकल टू NeAVD। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, E के। I जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? क्रॉस सेक्शन एरिया के। और I जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाए, मतलब ये समझिए कि हमारा वायर है, ये समझिए कि हमारा वायर है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, ये वाला पार्ट क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो करंट जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें कम ट्रेवल करेगा क्योंकि जगह कम हो गया। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कंडक्टर में करंट होगा वो ज्यादा होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर ज्यादा होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमारा करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। चलिए आप इसे राइट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। आइए, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, इसी में हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। क्या आया है हमारा? I इजकल टू NeAVD। जैसा कि हम लोग जानते हैं VD इजकल टू T बाई M होता है। बोलिए, होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है, लास्ट लेक्चर में हम ये बताए थे, आप वहां पर फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। I इजकल टू क्या हो जाएगा बाबू? NeA। VD की जगह पर क्या रख देंगे? T बाई M। यानी कि I इजकल टू NE स्क्वायर AET बाई M। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, कुछ नहीं है, उसी से फॉर्मूला बन गया है नया। आप इसे भी लिख लीजिए। आइए न्यूमेरिकल समझते हैं पीछे वाले कंसेप्ट पर जो हम लोग पढ़े थे, I इजकल टू NeAVD पर। ए वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर, यानी कि हम लिख दे जो दिया हुआ है, एकदम आराम से समझिए, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। 6 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A इजकल टू 1 mm स्क्वायर। देखिए गलती आप लोग यही करते हैं कि इसको चेंज नहीं करते हैं।
तो सबसे पहले 1 mm² को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ मीटर में। इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे हमारा दिया है नंबर, इफ यूनिट cubic meter of a material of a wire contains electron 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है, एक मीटर क्यूब से इतना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। फाइंड द एवरेज टाइम, यहां देखिए, फाइंड द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा कंडक्टर के लेंथ को क्रॉस करने में। तो सबसे पहले हमें टाइम निकालना है, तो हम जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो हमें स्पीड नहीं पता है, स्पीड का मतलब क्या, यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे, यानी कि vd इज इक्वल टू कितना, अच्छा I इज इक्वल टू NEA vd होता है, तो vd इज इक्वल टू कितना, I बाई NEA, I बाई NEA। I कितना दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है, हमें I दिया हुआ है 2 एम्पियर, 2 बाई N का वैल्यू 10⁻29, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एरिया दिया है 1 इंटू 10⁻⁻6। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पर टाइम निकालने के लिए लेंथ कितना, लेंथ ऑफ द वायर 6 मीटर है, ओ यहाँ L है, L दिया है 6 बाई VD का वैल्यू यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर आपको बता दे रहे हैं कितना आ रहा है, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। आंसर आएगा 13.33 आवर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप इसे कैलकुलेट कर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग का जाना पहचाना टॉपिक है जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, OHMS, ओम्स लॉ। ये लॉ आया था 1828 में। हम लोग को ईयर से क्या मतलब है याद है, लिख दिया, ओम्स लॉ। जैसा कि हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ होता है, अगर किसी कंडक्टर में करंट पास हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वोल्टेज का। इसका डिफाइन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग जानते हुए हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों बात एक ही है। अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अगर वोल्टेज डिक्रीज करेगा तो ये करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बहुत लोग इसको भी मतलब वेलोसिटी मत समझना है, ठीक है। यानी कि ये जब हम कांस्टेंट रखेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आता है V इक्वल टू I R, वेयर R इक्वल टू क्या, R इक्वल टू रेसिस्टेंस। और ये इसका कहानी लंबा चलने वाला है रेसिस्टेंस के बारे में। R इक्वल टू रेसिस्टेंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं रेसिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, ये रेसिस्टेंस है। इसको कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं दो तरीके से, एक सीरीज में एक पैरेलल में, वो हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा ओम्स लॉ है। अगर हम इनके ग्राफ की बात करें, ग्राफ V और I में ग्राफ ड्रॉ करें, ये हमारा I है और ये हमारा V है। आप ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, I को ऊपर रख दीजिए, V को नीचे रख दीजिए, कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। ऐसे इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज और करंट बराबर में बढ़ेगा। बराबर का मतलब ऐसा नहीं है कि 2 एम्पियर का करंट बढ़ रहा है तो 2 ही एम्पियर का, 2 ही पोटेंशियल 2 वोल्ट बढ़ेगा। बराबर का मतलब है कि अगर करंट 2 एम्पियर का बढ़ा और वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट का है, अगर ये 4 एम्पियर का हो जाएगा तो ये 20 वोल्ट हो जाएगा, ये 6 एम्पियर का हो जाएगा तो ये 30 वोल्ट हो जाएगा। मतलब हर जगह इक्वल डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, हर जगह बढ़ेगा। ठीक है,
इसमें एक और बात है, ओम्स लॉ के लिमिटेशंस हैं। ओम्स लॉ तभी काम करता है जब टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा तभी ओम्स लॉ काम करेगा, अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ओम्स लॉ काम नहीं करेगा। अब ये क्या मामला है यार कि कांस्टेंट होगा नहीं होगा, तो आप 12th क्लास में आ गए हैं तो इस बात को समझिए। ओम्स लॉ जब इस एक्सपेरिमेंट को किए प्रैक्टिकली, तो उन्होंने देखा कि अगर टेम्परेचर हम चेंज करते हैं, सपोज एक रीडिंग हम लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर और दूसरा रीडिंग लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो जैसे इसको बढ़ना चाहिए था इक्वल सेम डिफरेंस के साथ, ये नहीं चेंज हो रहा था, कम या ज्यादा हो जा रहा था, मतलब कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा था। अगर प्रेशर भी चेंज करके देखे तो ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा था। तो इस बात को ध्यान दिया जाएगा कि टेम्परेचर और प्रेशर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करने के भी कुछ कंडक्टर हमारे पास हैं, मटेरियल जिस पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। ये हमारा हो गया ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर कहने का मतलब ये हुआ कि जिस पर ओम्स लॉ फॉलो करे। जिस पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है उसे हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या होता है? नॉन ओमिक कंडक्टर में आता है सेमी कंडक्टर, जो हम लोग के मोबाइल के चिप वगैरह में लगे होते हैं, कंप्यूटर में लगे होते हैं, सेमी कंडक्टर। इसका एक चैप्टर है हम लोग के क्लास 12th में, पार्ट 2 में हम लोग को अलग से एक सेमी कंडक्टर पढ़ना है, तो आप देख के घबराइए नहीं। अरे बहुत नहीं पढ़ना है बाबू। ये हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है। अगर ऐसा कर्व ग्राफ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल चेंज नहीं कर रहा है। आपको इतना बात समझ में आया? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारा वीडियो देखते तो डेली हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी तक, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस पर लाइक जरूर करिए अगर आपको समझ में आया तो। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है, आप इसे क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। ये हमारा I है और ये हमारा V है। दो रेसिस्टेंस है जिसका ग्राफ इस तरह है, A है और B है। आपको ये बात नहीं बताया है तो एक बात बता देते हैं, नोट में लिख लीजिएगा कि अगर ग्राफ V वर्सेस I का रहे तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? रेसिस्टेंस मिलेगा। इस ग्राफ से जो हमें मिलेगा वो रेसिस्टेंस मिलेगा। अगर VI वर्सेस में ग्राफ है तो ये ग्राफ हमारा रेसिस्टेंस बताएगा। ये रेसिस्टेंस ऑफ A का ग्राफ है और ये रेसिस्टेंस ऑफ B का ग्राफ है। यहां पर बात समझिए, अब हमें बताना है कि किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है या किसका रेसिस्टेंस कम है या दोनों का रेसिस्टेंस इक्वल है। तो इसका आसान मेथड बताते हैं 10th वाला, उसके बाद हम 12th वाला बताएंगे। थोड़ा सा इसमें मैथ का स्लोप वगैरह भी आ जाएगा। यहां पर सपोज इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ कि इस लाइन पर हमारा यहाँ B का भी करंट और A का भी करंट क्या है? सेम है। यानी कि हम लिख दें V इजकल टू IR, यानी कि R इजकल टू V/I, यानी कि दोनों के लिए RA के लिए भी और RB के लिए भी रेसिस्टेंस हमारा, करंट हमारा क्या हुआ? सेम हो गया। ग्राफ में देखिए इस वाले लाइन पर हमारा क्या हुआ? करंट सेम हो गया। यानी कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा, ये VA है पोटेंशियल ऑफ A और ये है पोटेंशियल ऑफ B। ये पोटेंशियल ऑफ A है और ये पोटेंशियल ऑफ B है। किसका वोल्टेज ज्यादा है? B का कि A का? तो सर B का, यानी B का वोल्टेज ज्यादा है। अगर यहाँ पर करंट सेम हो गया और वोल्टेज ज्यादा है तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ B ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ A। ये 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ऐसे।
चलिए ये तो हम लोग का समझने का बात था कि हम लोग इसे समझ लिए। आगे इसे हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा आप पढ़े होंगे स्लोप, कुछ स्ट्रेट लाइन वगैरह में स्लोप पढ़े हैं। अगर ये हमारा सपोज θ1 बनाता है और ये हमारा θ2 बनाता है, ये स्लोप है, स्लोप। तो रेसिस्टेंस जो होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लोप। जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका एंगल कम होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा। ये आप लिख सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रेसिस्टेंस के बारे में कि रेसिस्टेंस क्या होता है। टॉपिक डालते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, हाँ इसे रेसिस्टेंस ही कहते हैं, सुंदर लगने के लिए हमने डाल दिया इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, जिसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। बताइए इसके बारे में क्या होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है, आप क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस करंट को अपोज करने की टेंडेंसी रखता है। रेसिस्टेंस इज ए टेंडेंसी टू अपोजेस द करंट। तो लिख लिया जाए, रेसिस्टेंस इज द टेंडेंसी टू अपोज द करंट। करंट को अपोज करने की टेंडेंसी रखता है। मतलब बात को समझिए, अगर ये हमारा कंडक्टर है, इसमें करंट आई पास हो रहा है, तो अभी एकदम आराम से चल रहा है, लेकिन यहां पर रेसिस्टेंस आ गया, मतलब यहां पर हमारा ब्रेकर टाइप समझिए, ब्रेकर आ गया। तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जब जाएगा तो अब यहां पर ऐसे मूव करेगा, यहां से ऐसे मूव करते हुए चलेगा, यानी कि यहां पर टाइम ज्यादा लगेगा, यहां टाइम ज्यादा लगेगा इस रेसिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने में। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरी इकट्ठा होने लगता है, इसके वजह से यहां पर प्रोड्यूस होने लगता है हीट एंड लाइट। और भी इसका कहानी कभी सुना देंगे रेसिस्टेंस के बारे में। यानी कि हमारा सिंबल जो होता है रेसिस्टेंस का ऐसा होता है, ये हमारा क्या है, सिंबल है, ये बीच में गोला नहीं होता है, ये हमारा सिंबल है रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं आर से, यानी आर इजकल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। इसका ऐसा यूनिट क्या, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग कहते हैं क्या, ओम। ऐसा सिंबल होता है, इस सिंबल का नाम होता है ओमेगा, इस सिंबल का नाम होता है ओमेगा। चलिए इसका डायमेंशन के बारे में बात कर लिया जाए। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या होगा, तो सबसे पहले हमें वोल्ट का डायमेंशन चाहिए, और फिर एम्पियर या करंट का हम लोग जानते हैं कि ए होता है या आई होता है। तो वोल्ट का डायमेंशन नहीं पता है, तो बेसिक फार्मूला पर आइए, V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वोल्टेज की जगह लिख दे वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाई करंट। अच्छा, वर्क डन का तो डायमेंशन हमें पता होगा, mL² और t के पावर -2। चार्ज का डायमेंशन क्या, I/T बाई, ये क्या हो जाएगा, I। ये यानी कि इसे लिख दें m, देखिए ध्यान से, mL², ये ऊपर जाएगा तो कितना, t के पावर -3 और I के पावर -2। बार बार एक बात बताते हैं कि I के जगह हम कैपिटल A भी ले सकते हैं, गलती नहीं है। इतना आप सुंदर सुंदर नोट्स बनाते हुए लिखिए। छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक कहिए या कहिए बस ऐसे ही, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रेसिस्टेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रेसिस्टेंस। ये अभी फिर से पढ़ेंगे हम लोग, आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आया है छोटा सा एक फॉर्मूला, यहां पर बता देते हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू एन ई ए भी डी। बोलिए, जानते हैं? वी नो दैट, यहां लिख दें? बोलो बाबू, वी नो दैट लिख दें? हाँ सर, लिख दीजिए। और एक बात और जानते हैं, R इज इक्वल टू भी बाई आई। ये I क्या? I ना, ये करंट वाला I। तो R इज इक्वल टू भी और I के जगह क्या लिख दें? एन ई ए भी डी। ये भी कैंसिल नहीं होगा। इस भी का मतलब है वोल्टेज और इस भी का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी हमारा एक फॉर्मूला आ गया। इस पर भी न्यूमेरिकल आएगा तो बना लेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए लिख लीजिए। देखिए, ये न्यूमेरिकल है, आप लोग बना लीजिएगा। इसको बना कर देना है। हम बता देते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, यानी कि A इज इक्वल टू 10 mm स्क्वायर। mm स्क्वायर को सबसे पहले मीटर स्क्वायर में आप कन्वर्ट करिएगा, ठीक। दिया है रेसिस्टेंस कितना, R इज इक्वल टू कितना, 5 ओम। 5 ओम, यहां देखिए रेसिस्टेंस दिया है 5 ओम। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 25 वोल्ट। और एक चीज है, गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी स्मॉल n का वैल्यू दिया है 5 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये आप बनाकर हमें सेंड कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। धन्यवाद।